नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हाल ही में जो चुनावों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, उसे लेकर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुई है। और कंट्रोवर्सी पार्टी के भीतर भी हुई है और पार्टी पर बाहर से भी प्रहार हुए हैं। दोनों तरफ से बीजेपी को हमलों का सामना करना पड़ा है। और इन सब के बीच स्वपन दास गुप्ता, राज्यसभा के सांसद जिन्हें कि तारकेश्वर से प्रत्याशी बनाया गया था, उन्होंने इस्तीफा देकर एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और इस चीज़ को लेकर उनकी ज़बरदस्त सराहना की जा रही है। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की जंग जीतने के लिए अपने 4 सांसदों को मैदान में उतारा है और बड़ा जोरदार 3 इसमें लोकसभा के, एक राज्यसभा के, जैसे कि लोकेट चटर्जी और प्रमाणिक और बाबुल सुप्रियो और स्वपन दास गुप्ता। स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा के सांसद थे। इस मामले को लेकर टीएमसी ने कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया था बीजेपी पर। उनका यह कहना था कि बीजेपी को अपने लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, इन्हें प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि सांसदों को अब टिकट पर चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसके अलावा राजनीति के विशेषज्ञों ने यह भी कहा था कि अगर आप सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे तो फिर जाहिर है, और अगर वो जीत जाते हैं तो वहाँ पर उपचुनाव होगा और इससे नाहक ही चुनावी खर्च बढ़ेगा। जबकि नरेंद्र मोदी खुद ये कहते रहे हैं कि चुनाव खर्चों को बचाया जाना चाहिए और पूरे राष्ट्र में एक ही चुनाव होना चाहिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। इस बात के विपरीत ये मोदी की पॉलिसी लोगों को लग रही थी, क्योंकि उन्होंने 4 लोगों को, जिनमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं, इसके अलावा 2 सांसदों को बीजेपी ने केरल में भी टिकट दिया है। तो इस चीज़ को लेकर टीएमसी को एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी बीजेपी पे प्रहार करने की। और बीजेपी पे प्रहार करने में जिस तरीके से ममता बनर्जी पीछे नहीं हटती हैं, उसी तरीके से उनकी सांसद हैं जो महुआ मित्रा, वो पीछे नहीं हटती हैं। महुआ मित्रा को आपने लोकसभा में ताबड़तोड़ बोलते हुए सुना होगा और बहुत ही पर्टिकुलर हैं कुछ चीज़ों को लेकर, नियम कायदों को लेकर कुछ चीज़ों पर बहुत फोकस करती हैं और उन्हें कुछ चीज़ों पर ब्लंटली बोलने के लिए भी माना जाता है कि वो जो मुंह में आता है वो कह देती हैं। उन्होंने ये कहा था, महुआ मित्रा ने, स्वपन दास गुप्ता जो कि राज्यसभा के मनोनीत सांसद हैं। आपको पता होगा कि 2 तरह के सांसद होते हैं राज्यसभा में। कुछ ऐसे होते हैं जो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं अलग अलग स्टेट्स की वोटिंग के माध्यम से। कुछ ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। लगभग 12 सांसद ऐसे होते हैं जिन्हें कैबिनेट और केंद्रीय मंत्रिमंडल सिफारिश करता है कि ये साहब अमुक अपने फील्ड के मास्टर हैं और किसी खास फील्ड के व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए उनका मनोनयन कराया जाता है और राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर देते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का किया गया था, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो इसी तरह की एक मनोनयन की प्रक्रिया के बाद स्वपन दास गुप्ता बने थे राज्यसभा सांसद। स्वपन दास गुप्ता की खास बात यह थी कि लेखक थे, पत्रकार थे और मीडिया में काफ़ी कुछ खबरें इनकी छपती रहती थी। बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं स्वपन दास गुप्ता। और स्वपन दास गुप्ता के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ मोदी। वो मोदी का उस समय से सपोर्ट कर रहे थे अपने लेखों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, टीवी डिबेट्स में, जब वो राज्यसभा सांसद भी नहीं थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। हाल उनकी दोनों तरफ बराबर मान्यता थी। जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग हैं वो भी स्वपन दास गुप्ता को पसंद करते थे और स्वपन दास गुप्ता को बीजेपी वाले तो पसंद करते ही थे। तो 2016 में नरेंद्र मोदी ने स्वपन दास गुप्ता को केंद्र सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने मनोनीत करवाया था राष्ट्रपति से और अब उन्हें तारकेश्वर जो विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल की, उससे बना दिया गया प्रत्याशी। तो इस बात को लेकर महुआ मित्रा ने कानूनन रूप से इसको गलत ठहराया था और जो महुआ मित्रा ने ट्वीट किए थे वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा था कि दास गुप्ता ने अप्रैल 2016 को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली थी, असंबद्ध रहे, अब भाजपा में शामिल होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि आज भी राज्यसभा की वेबसाइट पर दास गुप्ता का मनोनीत सदस्य के रूप में नाम है। और महुआ मित्रा ने यह भी कहा कि दास गुप्ता को या तो राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है, यानी कि बचाव का कोई रास्ता नहीं है। और कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है
कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों, जो भी इनमें से लागू हो, को पूरा करने के बाद मनोनीत सदस्य अपने शपथ ग्रहण के बाद से 6 महीने का समय समाप्त होने के पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकता है। यानी कि अगर आप मनोनीत सदस्य हैं तो आपको 6 महीने के अंदर चाहें तो आप राजनीतिक दल किसी की भी सदस्यता ले सकते हैं। इस नियम में आगे ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों को पूरा करने के बाद सदन के लिए मनोनीत सदस्य अपने शपथ ग्रहण के बाद से 6 महीने का समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। तो महुआ मित्रा यही कह रही थी कि अब तो 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, वो 2016 से हैं और अप्रैल 2022 तक उनका कार्यकाल है। तो उनका ये कहना था कि टेक्निकल ग्राउंड पर इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए या फिर ये इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ें। और इसी को एक अपनी इमेज से जोड़ते हुए स्वपन दास गुप्ता ने एक मिसाल पेश की है। और स्वपन दास गुप्ता ने मंगलवार को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं वेंकैया नायडू को इस्तीफा दिया, सभापति को राज्यसभा के, और ये कहा कि सर मेरा इस्तीफा बुधवार से आप एक्टिव मान लें, क्योंकि इसके बाद उन्हें नामांकन वगैरह की प्रक्रिया भी करनी है। और इसके अलावा स्वपन दास गुप्ता ने कुछ ट्वीट्स भी किए। उन्होंने कहा कि बंगाल को बेहतर बनाने की लड़ाई में अपने आप को समर्पित करने के लिए मैंने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं भाजपा उम्मीदवार के रूप में तारकेश्वर विधानसभा सीट से अगले कुछ दिनों के अंदर नामांकन दाखिल करने की उम्मीद करता हूं। और उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे को बुधवार से यानी कि 17 मार्च से वैलिड माना जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि नामांकन पत्र जो बंगाल के लिए उन्हें दाखिल करना है, दाखिल करने के पहले जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। और उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2022 तक था। तो इस तरीके से स्वपन दास गुप्ता ने एक अच्छी लीड बनाने की कोशिश की है, एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की है। अलबत्ता अभी भी कुछ लोग ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बाबुल सुप्रियो जो हैं उन्हें लोकसभा का सांसद होने के बावजूद भी चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है। क्या बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है या फिर बीजेपी के पास प्रत्याशियों की कमी है। हालांकि बीजेपी के कुछ लोग तर्क ये दे रहे हैं कि टोलीगंज से जहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है बाबुल सुप्रियो को, वहां से ममता बनर्जी के पर्चा भरने की उम्मीद है। यानी कि ममता बनर्जी शायद 2 जगह से अटेम्प्ट करेंगी। इसी वजह से उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए पहले से ही वहां एक प्रोमिनेंट फेस को प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया है। बहरहाल चुनाव दिलचस्प है और अभी कुछ और सूचियां आएंगी, अभी कुछ और चुनाव के टिकट डिक्लेयर होंगे, क्योंकि अभी तो केवल 4 चरणों के टिकट डिक्लेयर हुए हैं, अभी 4 के बाकी हैं। कुछ ना कुछ इसमें होता रहेगा, हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।